इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग के दरमियान अब लगातार वार और पलटवार का दौर जारी है और इस बीच सिर्फ तेहरान में ही तबाही नहीं है, बल्कि सिक्के का दूसरा रुख अगर आप देखिए तो पूरे मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है या फिर इजराइल के ऊपर खासतौर से इजराइल में किस तरह से तबाही हो रही है, इजराइल में किस तरह से ईरान लगातार रॉकेट के जरिए से, ड्रोन के जरिए से या फिर मिसाइल के जरिए से अटैक कर रहा है, कितना बड़ा नुकसान अब तक इजराइल में हुआ है। दरअसल ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इजराइल के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, लोग डर के शिकार हैं, बल्कि लोग तो घरों के अंदर जाने से डर रहे हैं। जेर जमीन जो टनल्स बनी हुई हैं, जो गुफाएं बनी हुई हैं, उसके अंदर लोग एक तरह से सहारा लिए हुए हैं और पूरे इजराइल में इमरजेंसी एक तरह से नाफिज कर दी गई है। हर वक्त शहरों में तल अबीब की बात करें, हैफा की बात करें, बैत-यम की बात करें या इसी तरह से मशरिक़ी यरूशलेम की बात करें, दरअसल ये वो तमाम शहर हैं जहां पर लगातार जो सायरन है खतरे के वो बज रहे हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखाएंगे क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब और भी दरअसल खतरनाक हो गई है, जहां ईरान की तरफ से लगातार जवाबी हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच एक दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें ईरान की एक मिसाइल सीधे एक रिहायशी इलाके पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर आईडीएफ का एक दरअसल कैंप भी बताया जाता है और ये पूरी जो घटना है, ये पूरा जो वाकया है या जो हमला किया गया है, ये पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें धमाके की तेजी भी एक तरह से देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। मकानों में मची अफरा तफरी साफ नजर आ रही है और इजरायली फौज ने भी इस हमले की बाकायदा तस्दीक कर दी है, पुष्टि की है। और ईरान ने मिसाइल के जरिए से यह हमला किया था जो सीधा जाकर आईडीएफ के कैंप के पास गिरा है और यहां पर कुछ आम लोग भी डर के मारे एक तरह से भागते हुए नजर आ रहे हैं, इधर उधर छुपते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दरअसल यह तस्वीर गजा की नहीं है, यह तस्वीर तेहरान की नहीं है, बल्कि यह तस्वीर इजराइल में तल अबीब की है, जहां पर लोग हमलों से डरे हुए हैं और इस तरह की परेशानियों का, इस तरह के हमलों का इजराइल के अवाम को भी सामना करना पड़ रहा है। सीसीटीवी में तमाम तस्वीरें एक तरह से आप देख सकते हैं। ऐसे ही इजराइल के एक और शहर की अगर बात करें, एक और जगह की अगर बात करें, इजराइल का चौथा सबसे बड़ा शहर रिशोन लेजियन से भी तबाही की कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं, ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जो ईरान के मिसाइल हमले को एक तरह से दिखाती हैं, किस तरह से ईरान की तरफ से मिसाइल हमला किया गया और इस हमले में एक जो रिहायशी इलाका है, जो पूरा इलाका है, एक जो इमारत है, वो किस तरह से उसे नुकसान पहुंचा है। और लोग यहां पर भी इस वीडियो में डर के मारे इधर उधर भागते हुए नजर आए। गाड़ियों का मलबा साफ तौर से एक तरह से देखा जा सकता है। गाड़ियां और मलबे को हटाने का काम भी लगातार इस हमले के बाद इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। तो इजराइल में बड़े पैमाने पर दरअसल तबाही है और इस तरह की तबाही दरअसल इजराइल छुपाता है, इस तरह की तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं लाता है। बेन्यामिन नेतन्याहू भी दरअसल तस्वीर से पूरी तरह से गायब हैं। अपने आप को जाहिर करने के लिए एआई के वीडियो का सहारा उन्होंने लिया और अपने आप को दरअसल दिखा रहे हैं कि वो जिंदा है, लेकिन अभी इस खबर की पूरी तरह से तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि नुकसान इजराइल का भी इस जंग में बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। लेकिन दरअसल ये तस्वीरें यूरोप का जो मीडिया है वो इसे छुपा रहा है, इजराइल का मीडिया इसे छुपा रहा है। ये तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। दरअसल ये दौर सोशल मीडिया का है, इस वजह से कहीं ना कहीं से ये तस्वीरें एक तरह से लीक होती हैं और दुनिया के सामने अब इजराइल की जो शिकस्त, इजराइल की जो शिकस्ता जो तस्वीरें हैं वो अब निकलकर एक तरह से सामने आ रही हैं। किस तरह से इजराइल टूट रहा है, इजराइल किस तरह से तबाह बर्बाद हो रहा है, नेस्तो नाबूद हो रहा है और वहां पर भी इमारतों के परखचे उड़े हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। लोगों में एक डर है कि कब किस वक्त एक तरह से ईरान का मिसाइल या ड्रोन आकर गिरेगा और उन्हें एक तरह से नुकसान पहुंचेगी। हालांकि ईरान का कहना है कि वो शहरी इलाकों को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि जहां पर आईडीएफ के अड्डे हैं, जहां पर इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के ठिकाने हैं, जहां पर एयरबेस हैं या एयरपोर्ट हैं इजराइल के, उन्हें
उन्हें दरअसल निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो नुकसान इस जंग में दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन जो इजराइल ये कहता था कि उसके पास बहुत मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम एक तरह से धरे के धरे रह गए और इजराइल के अंदर भी पूरी ताकत के साथ ईरान हमले कर रहा है।